ये सब मेरे व्यूअर के रिक्वेस्ट पे बना रहा हूँ। लेट अस स्टार्ट द सम। इसमें हमें उसने जॉइंट वेंचर अकाउंट, को वेंचर्स अकाउंट एंड जॉइंट बैंक अकाउंट पूछा है। सम को सॉल्व करने का एक ही रूल है, एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू इफेक्ट्स, वन डेबिट वन क्रेडिट। 1,86,000 एंड 97,000 उन्होंने बैंक में डिपॉजिट किया और अकाउंट ओपन किया जॉइंट बैंक। तो जॉइंट बैंक के डेबिट साइड लिखेंगे टू वीजू, टू बीजू। डेबिट इफेक्ट, हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट्स, एक डेबिट एक क्रेडिट। वीजू और बीजू में लिखेंगे बाय जॉइंट बैंक। अब आगे बढ़ें तो परचेज सेल कह रहा है कि जॉइंट बैंक से होगा, और खर्चे जो है वो अपने अपने प्राइवेट फंड में से करेंगे, पर डेफिनेटली वो जॉइंट वेंचर का एक्सपेंस होगा। बीजू को कमीशन देंगे टोटल सेल्स पर। अब परचेज की ट्रांजैक्शन, अब वो बोल रहा है कि परचेज और सेल के लिए जॉइंट बैंक अकाउंट यूज होगा, मतलब स्ट्रॉबेरी और इलायची बनाना दोनों हमने जो परचेज किए हैं वो पेमेंट बैंक से की गई है। एक्सपेंस है बिजनेस का। जॉइंट वेंचर के डेबिट साइड टू जॉइंट बैंक, स्ट्रॉबेरी एंड बनाना। नाउ दिस इज डेबिट इफेक्ट। जॉइंट वेंचर के डेबिट साइड लिखा टू जॉइंट बैंक, डेबिट इफेक्ट। जॉइंट बैंक के क्रेडिट साइड आप लिखोगे बाय जॉइंट वेंचर 2,70,000 टोटल। वीजू अपने प्राइवेट फंड्स में से एक्सपेंस कर रहा है। कार्टेज ऑक्ट्रॉय एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, ये जॉइंट वेंचर का एक्सपेंस है, इसीलिए डेबिट साइड आएगा टू वीजू, कार्टेज ऑक्ट्रॉय एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस एंड टोटल। दिस इज डेबिट इफेक्ट। जॉइंट वेंचर में लिखा है टू वीजू, वीजू के क्रेडिट साइड लिखोगे बाय जॉइंट वेंचर 19,400। बीजू एक्सपेंसेस कर रहा है, राइट? तो बिजनेस का एक्सपेंस है, अपने प्राइवेट फंड में से कह रहा है जैसे कहा गया है स्टार्टिंग में। जॉइंट वेंचर के डेबिट साइड लिखेंगे टू बीजू, वेजेस, इंश्योरेंस, सेल्समैन सैलरी, टोटल। डेबिट इफेक्ट, जॉइंट वेंचर में लिखा है टू बीजू, तो बीजू में क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय जॉइंट वेंचर, और बीजू के कॉलम में लिख लेंगे 19,900। फिर वीजू सोल्ड 90% ऑफ द स्ट्रॉबेरी, यहाँ पे 90% है, टेक्स्ट बुक में 10% प्रिंट किया हुआ है, एक्चुअली 90% ऑफ स्ट्रॉबेरी है। आफ्टर एडिंग 44,380, while the balanced strawberry has not been in a sellable condition, so it has been properly disposed of। तो ये जो not in a sellable condition and properly disposed of है, उसकी नो एंट्री, नो एंट्री फॉर दैट। करेक्ट। अब 90% ऑफ द स्ट्रॉबेरी, कैलकुलेटर ऑन करें, 1,72,800 टाइप करें कैलकुलेटर पे, उसका 90% करें, 172,800 इंटू 90%, दैट कम्स टू 1,55,520। उसमें आप प्रॉफिट ऐड करें प्लस 44,380, तो आपको सेल्स वैल्यू मिलेगी 1,99,900। अब ये वीजू सेल कर रहा है, सेल कोई भी करे पैसा बैंक में आएगा, तो बाय जॉइंट बैंक, सेल बाय वीजू, 1,99,900। दिस इज क्रेडिट इफेक्ट। जॉइंट वेंचर में लिखा है बाय जॉइंट बैंक, जॉइंट बैंक में लिखेंगे डेबिट साइड टू जॉइंट वेंचर 1,99,900। अग्रीड। अब जो स्ट्रॉबेरी अनसेलेबल थी उसकी नो एंट्री। बीजू सोल्ड 90% ऑफ इलायची बनाना बाय एडिंग 35% प्रॉफिट, वाइल रिमेनिंग इलायची बनाना वॉज परचेस्ड बाय बीजू। पहले सेल की एंट्री कर देते हैं। बोलता है 90% ऑफ द इलायची बनाना बाय एडिंग 35% प्रॉफिट। तो इलायची बनाना अपने 97,200 के खरीदे हैं, तो 97,200 इंटू 90% टाइप करेंगे कैलकुलेटर पे, तो 87,480 आएगा। उसमें प्लस करना है 35% प्रॉफिट। तो ये कैलकुलेटर पे ऑलरेडी प्रिंट पड़ा है, प्लस का बटन दबाइए 35 और परसेंटेज का बटन दबाइए, तो आपको 118,098 कैलकुलेटर की स्क्रीन पे आएगा। इतने में माल बेचा है बीजू ने। कोई भी बेचे, परचेज सेल की ट्रांजैक्शन के लिए जॉइंट बैंक यूज होगा, ऐसा डिसाइडेड था। हम लिखेंगे क्योंकि इनकम है, जॉइंट वेंचर के क्रेडिट साइड आएगी बाय जॉइंट बैंक, सेल बाय बीजू, 1,18,098 रुपीज, राइट? दिस इज क्रेडिट इफेक्ट। अनदर शुड बी डेबिट। जॉइंट बैंक के डेबिट साइड हम लिखेंगे टू जॉइंट वेंचर 1,18,098, राइट? अब अगर आपने सम ध्यान से पढ़ा हो तो लिखा गया है कि बीजू को
3% कमीशन ऑन टोटल सेल्स ऑफ वेंचर मिलेगी। टोटल सेल्स 3%। अब ये कमीशन बिजनेस का एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो ज्वाइंट वेंचर के डेबिट साइड आएगा टू बीजू। कमीशन टोटल सेल्स का 3%, कैलकुलेट ऑन करें। 1,99,900 प्लस 118,098 इंटू 3%, तो आपको आएगा 9539.94, विच इज 9540 कमीशन। ना दिस इज एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, डेबिट साइड आया। ज्वाइंट वेंचर में डेबिट साइड लिखा टू बीजू, बीजू के क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय ज्वाइंट वेंचर कमीशन। ओके, चलिए अब जो ये सेल्फ परचेज कर रहा है, वाइल रिमेनिंग इलायची बनाना वॉज परचेज्ड बाय बीजू। तो इलायची बनाना 97,200 के थे, 90% तो सेल हो गए, बाकी बचे 10%, वो हुआ 9720। सेल्फ परचेज कर रहा है। कौन परचेज कर रहा है? बीजू। बीजू के लिए परचेज है, पर ज्वाइंट वेंचर के लिए वो सेल है, तो वो इनकम है, ज्वाइंट वेंचर में क्रेडिट साइड आएगा बाय बीजू। सेल्फ परचेज 9720। 9720 कैसे आया? 97,200 का 10%, क्योंकि 90% तो हमने बेच दिया ना, तो 10% जो बच गया वो 9720। अग्रीड? दिस इज क्रेडिट इफेक्ट। ज्वाइंट वेंचर में लिखा बाय बीजू, बीजू में डेबिट साइड लिखेंगे टू ज्वाइंट वेंचर। एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू इफेक्ट्स, वन डेबिट वन क्रेडिट। That's it. Sum gets over. Let us total it. Goes this side. Difference Viju and Biju. The difference is 8878. 3:4 इनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो है। बीजू का 3 पार्ट, बीजू का 4 पार्ट, 3 and 4, जिस 3:4, यानी टोटल 7 से डिवाइड करेंगे, इंटू 3 करेंगे तो आंसर आ जाएगा। दिस इज डेबिट इफेक्ट। अनदर शुड बी क्रेडिट इफेक्ट बाय ज्वाइंट वेंचर। अब इसका टोटल करेंगे, इधर जाएगा डिफरेंस टू ज्वाइंट बैंक। नाउ दिस इज डेबिट इफेक्ट, अनदर शुड बी क्रेडिट इफेक्ट बाय बीजू, एंड सेम थिंग फॉर बीजू। टोटल करेंगे गोज दिस साइड, उसमें से ये चीज माइनस करना, तो ये आंसर आ जाएगा। दिस इज डेबिट इफेक्ट, अनदर शुड बी क्रेडिट, एंड योर ज्वाइंट बैंक अकाउंट शुड स्क्वायर अप, दोनों साइड मैच होना चाहिए। अल्पेश एंड जयेश, इसमें हमें इन दी बुक्स ऑफ जयेश बोला गया है बनाने के लिए। तो लेट अस स्टार्ट द सम। इन दी बुक्स ऑफ जयेश ज्वाइंट वेंचर अकाउंट एंड अल्पेश अकाउंट। अब ये ज्वाइंट बैंक वाला सम नहीं है, इंडिविजुअल बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन हो रहे हैं। अल्पेश ने 40 स्मार्ट टीवीज परचेज की, 25,000 ईच। हम लोग जयेश हैं, जयेश के नजरिए से बना रहे हैं। अल्पेश ने खर्चा किया है, बिजनेस का खर्चा है, ज्वाइंट वेंचर के डेबिट साइड आना चाहिए। कौन पेमेंट कर रहा है? अल्पेश पेमेंट कर रहा है। अगर अल्पेश पेमेंट कर रहा है तो अल्पेश का नाम आएगा। ज्वाइंट वेंचर के डेबिट साइड लिखेंगे टू अल्पेश। 40 टीवीज इंटू 25,000 पर टीवी, 10 lakhs। ज्वाइंट वेंचर के डेबिट साइड लिखा टू अल्पेश, तो क्योंकि अल्पेश अकाउंट बना रहे हैं इसीलिए अल्पेश अकाउंट के क्रेडिट साइड इमीडिएटली हम लिख लेंगे बाय ज्वाइंट वेंचर 10 lakhs। इसमें हर ट्रांजैक्शन का ड्युअलिटी नहीं होगा, पर जो अल्पेश से रिलेटेड होंगी उन्हीं के ड्युअलिटीज होंगी, ड्यूअल इफेक्ट्स। अब क्योंकि अल्पेश ने पेमेंट करी है 10 लाख रुपए, तो अल्पेश ने बिल ड्यू किया। हम जयेश हैं, हमने एक्सेप्ट किया। जो एक्सेप्ट करता है वो, उसके लिए बिल्स पेएबल होता है। हम जयेश हैं, जयेश की बुक्स बना रहे हैं, हमारे लिए बिल्स पेएबल है। बिल्स पेएबल इज ए लायबिलिटी, क्रेडिट होती है। जर्नल एंट्री होती है अल्पेश अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। हमने बिल्स पेएबल एक्सेप्ट किया, हमारे लिए पेएबल है, उसके लिए रिसीवेबल है अल्पेश के लिए। पर अभी हमारा जो नजरिया है वो जयेश का है, हमारे लिए बिल्स पेएबल है। अब उसको पैसे की जरूरत पड़ी तो उसने डिस्काउंट कराया। 6 लाख रुपए का बिल, 12%, 3 महीने का चार्ज लगेगा। कैलकुलेट ऑन करें, 6 लाख टाइप करें, इंटू का बटन दबाएं, 12, फिर परसेंटेज का बटन दबाएं, इंटू 3/12, तो आपको आएगा 18,000 रुपए। ये डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल इज द एक्सपेंस ऑफ अ ज्वाइंट वेंचर। तो ज्वाइंट वेंचर के डेबिट साइड, अभी एक्सपेंस इनकर कौन कर रहा है? डिस्काउंट किसने कराया? अल्पेश ने, क्योंकि अल्पेश के लिए बिल रिसीवेबल है, हमने डिस्काउंट थोड़ी कराया है, अल्पेश ने कराया है। तो हम लिखेंगे टू अल्पेश, ब्रैकेट में लिखेंगे बी आर डिस्काउंट चार्जेस 18,000। अब ज्वाइंट वेंचर के डेबिट साइड लिखा टू अल्पेश, अल्पेश के क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय ज्वाइंट वेंचर 18,000। कमिंग टू नेक्स्ट। अब अल्पेश पेड फ्रेट इंश्योरेंस एडवर्टीजमेंट। अल्पेश पे कर रहा है, हम लोग कौन है? जयेश। खर्चा कर रहा है अल्पेश, तो ज्वाइंट वेंचर के डेबिट साइड हम लिखेंगे टू अल्पेश।
freight, insurance, advertisement and total. डेबिट इफेक्ट, नाउ बिकॉज अल्पेश का अकाउंट बना रहे हैं तो उसमें हम क्रेडिट साइड लिख देंगे बाय जॉइंट वेंचर. अब वन स्मार्ट टीवी वॉज डैमेज इन ट्रांजिट फॉर विच इंश्योरेंस कंपनी पेड 20,000 टू अल्पेश, हु इज द रिसीवर ऑफ मनी? अल्पेश. अब जॉइंट वेंचर के लिए ये इनकम ट्रीट की जाएगी. बाय अल्पेश, इंश्योरेंस क्लेम 20,000. कंसाइनमेंट की तरह इसमें हम लॉस वगैरह नहीं निकालते हैं क्योंकि प्रॉफिट लॉस तो बनता ही नहीं है ना. अल्पेश के डेबिट साइड लिखेंगे टू जॉइंट वेंचर 20,000. तो यहां पर आ गया क्रेडिट इफेक्ट, वहां आ गया डेबिट इफेक्ट. अग्रीड. फिर जयेश पेड. अभी हम जयेश हैं, हमने शोरूम रेंट पे किया है, डिलीवरी चार्ज पे किया है. हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट से कैश गोज आउट, ज्वाइंट वेंचर के लिए एक्सपेंस है. ज्वाइंट वेंचर में डेबिट साइड लिखेंगे टू कैश, शोरूम रेंट, डिलीवरी चार्जेस, टोटल. अब इसकी ड्युअलिटी मेंटेन नहीं करेंगे क्योंकि हमारे कैश बुक में आया होगा, हम वो बना नहीं रहे हैं, अभी हमसे पूछा नहीं गया है. जयेश यानी हम सेल कर रहे हैं 37 स्मार्ट टीवी 35,000 की एवरेज प्राइस पर. हमें पैसा जनरेट हो रहा है पर बिजनेस की इनकम है, जॉइंट वेंचर की इनकम है, तो जॉइंट वेंचर के क्रेडिट साइड आएगा बाय कैश. मेरे कैश बुक में डेबिट साइड आएगा पर कैश बुक में क्या लिखूंगा? टू जॉइंट वेंचर, क्योंकि कैश कम्स इन. इनकम किसकी है? जॉइंट वेंचर की. तो जॉइंट वेंचर में क्रेडिट साइड आया बाय कैश, 37 टीवीज एंड 35,000. अब इसकी ड्युअलिटी मेंटेन नहीं करना क्योंकि हम कैश बुक नहीं बना रहे हैं. अब रिमेनिंग स्मार्ट टीवीज जो बच गई वो टोटल 55 में लेके जा रहा है, फॉर 55 ईच नहीं है. अब कौन खरीद रहा है? जयेश यानी हम खरीद रहे हैं. हमारे बिजनेस की परचेज है पर जॉइंट वेंचर की सेल है, तो जॉइंट वेंचर की इनकम है, हमारे पर्सनल बिजनेस की परचेज है, तो हम लिखेंगे बाय परचेज. याद रहे इसकी मार्क्स हैं हाफ मार्क, बाय परचेज लिखना है और 55,000 ये हमारे परचेज बुक में आएगा. नेक्स्ट. अब अकाउंट सेटल हो गया. लेट अस टोटल इट. was this side difference अल्पेश एंड नेट प्रॉफिट. अल्पेश का प्रॉफिट अल्पेश को जाएगा, हमारा प्रॉफिट नेट प्रॉफिट. डिफरेंस जो है इसमें से माइनस करेंगे तो 2 लाख रुपीज का डिफरेंस आएगा. 2 लाख रुपीज को आप 3:2, तो 1,20,000 एंड 80,000. अब ज्वाइंट वेंचर में जो आपने लिखा है टू अल्पेश, डेबिट इफेक्ट दिया है, अल्पेश के क्रेडिट साइड लिख दो बाय ज्वाइंट वेंचर. टोटल करेंगे गोज दिस साइड, डिफरेंस इज टू बैंक, अकाउंट सेटल. वो कह रहा है कि अकाउंट सेटल हो गया है. विश यू गुड लक.